हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की मूवी सीरीज अनकही कहानियां जिसमें 3 अलग स्टोरीज को दिखाया गया है, जिसमें कैसे एक सेल्समैन को फीमेल डमी से प्यार हो जाता है और सेकंड स्टोरी में एक लड़की अपनी लाइफ को आज़ादी से जीना चाहती है। वहीं लास्ट स्टोरी में एक वाइफ जो जानना चाहती है कि हस्बैंड ने उसे आखिर धोखा क्यों दिया। सीरीज हमें डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है और अगर ये मूवी सीरीज आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आइए इसका फुल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हम थर्ड स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक हस्बैंड अर्जुन माथुर जिसने अपनी वाइफ तनु माथुर के लिए एक नेकलेस परचेज किया है जो एनिवर्सरी पर उसे गिफ्ट देता है, जिसे देखकर तनु खुश हो जाती है और जब उसे पहनती है तो नेकलेस का क्लास्प यानी टूटा होता है, यानी हुक टूटा होता है और उस शॉप पर नेकलेस की प्रॉब्लम के बारे में बताती है। सेल्समैन तनु से पूछता है कि मैम दोनों नेकलेस में प्रॉब्लम है या फिर एक में, जिसे सुनकर तनु को शक होता है कि सेकंड नेकलेस आखिर किसके लिए परचेज किया गया और वो अपने हस्बैंड के फेसबुक लिस्ट में एक लड़की को देखती है जिसका नाम नताशा होता है, जो किसी मानव कपूर की वाइफ होती है। और तनु मानव कपूर को लिंक्डइन के थ्रू कॉन्टेक्ट करती है और मिलती है, जिसके बाद मानव उसे दोबारा कांटेक्ट ना करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर भरोसा होता है। लेकिन जब मानव घर जाकर लॉकर में वही नेकलेस देखता है तो उसे शक हो जाता है। अगले दिन आकर मानव दोबारा से तनु से मिलता है और दोनों फाइंड करना शुरू करते हैं कि आखिर ये दोनों हमें चीट क्यों कर रहे हैं, यानी तनु का हस्बैंड और मानव की वाइफ नताशा। तनु गैस करती है कि दोनों सेम कंपनी में थे और दोनों को कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ भेजा गया होगा। मानव बताता है कि नताशा को बोरिंग प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा प्रेजेंटेशंस को इग्नोर करती थी। वहीं तनु बताती है कि अर्जुन एक बहुत अच्छा स्पीकर है, मे बी वो उसे अट्रैक्ट ज़रूर किया होगा और यही एक रीज़न हो सकता है। मानव बताता है कि नताशा ने ही अर्जुन को अप्रोच किया होगा क्योंकि नताशा को सक्सेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मानव ये भी बताता है कि उसने एक स्टार्टअप शुरू किया था जो फ्लॉप हो गया और वो अब एक सिंपल जॉब करता है। कहानी आगे बढ़ती है और तनु गैस करती है कि नताशा अर्जुन की तारीफ की होगी और उसे लंच के लिए इनवाइट किया होगा, जहां तनु ने उसे फ़ोन लगाया था जिसे अर्जुन ने इग्नोर भी किया था और अपनी वाइफ के सवाल जवाब से वो परेशान है ये भी बोला होगा। और नताशा ने भी यही जवाब दिया होगा कि वो भी अपने हस्बैंड के इतने ज़्यादा सवाल जवाब से परेशान है और वो अपनी मोनोटोनस लाइफ से भी परेशान है और अर्जुन ने उसे बीच पर इस कॉन्फ्रेंस से चलने के लिए बोला होगा और वहाँ से उनका रोमांस शुरू हुआ। और मानव बताता है कि उसने नताशा को फ़ोन लगाया था जिसमें एक बार भी फ़ोन कर उसने घर के बारे में नहीं पूछा, जिसे फैमिली की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और मानव बताता है कि नताशा मेरी फेलियर अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसलिए वो सक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होती है और अर्जुन ने नताशा के इमोशन को संभाला होगा, जिसके बाद दोनों में एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन शुरू हुआ। और तनु बताती है कि अर्जुन ने नताशा को बोला होगा कि मैं तनु को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन वो जान देने की धमकी देती है, जिसे नताशा उससे इमोशन के फ़ायदा उठाया होगा और दोनों फिजिकल हुए होंगे। मानव तनु को मोटिवेट करता है कि वो अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू कर सकती है और मानव और तनु दोनों फिजिकल होते हैं और दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है हम दोनों के बीच में, और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब मानव तनु को बताता है कि नताशा ने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया और उसको बहुत ज़्यादा केयर भी की, वहीं तनु भी बताती है कि अर्जुन ने उसके लिए डिनर रेडी किया था और दोनों को ऐसे रिएक्ट करने पर तनु गैस करती है कि आखिर अर्जुन और नताशा का ब्रेकअप किस बात पर हुआ होगा, जिस वजह से दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में लौटकर आ गए। तनु बताती है कि अर्जुन ने उसे छोड़कर नताशा के साथ रहने की बात की होगी, जिसके बाद नताशा को बुरा लगा होगा क्योंकि जो हस्बैंड अपने 11 साल पुराने रिलेशनशिप को एक सेकंड में ख़त्म कर सकता है, वो मेरे साथ कैसे लॉयल हो सकता है। और जब उसे नताशा को पता चला होगा तो वो मेरे पास वापस आ गई और अर्जुन अपनी वाइफ तनु के पास वापस आ गया, यानी तनु अर्जुन का एक बैकअप प्लान थी, जिसे सुनकर तनु को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और वो अब अर्जुन का और ज़्यादा बैकअप प्लान नहीं बनना चाहती और वो अपनी लाइफ को जीना चाहती है और वही करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। और लास्ट में मानव से कहती है कि अगर मैं गिरने वाली हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट मत करना, क्योंकि मुझे अकेले कोशिश करने देना, क्योंकि मैं यही कर सकती हूँ
और स्टोरी दी एंड हो जाती है। यानी दोस्तों वो अकेले अपनी लाइफ को जीना चाहती थी, जिसके लिए उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। दोस्तों स्टोरी को थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। स्टोरी में दोनों कपल के रिलेशन को दिखाया गया है जो अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं। जहाँ किसी की सक्सेस अट्रैक्ट करती है तो कोई सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार चाहता है, जिसमें हमें पता चलता है कि अपने प्यार को बैकअप प्लान कभी नहीं बनाना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, जैसा तनु ने किया अपनी फैमिली को छोड़कर। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, और अगर कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये मूवी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी टेक्स्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप ये डेफिनेटली मूवी देख सकते हैं। तो जाइए और नेटफ्लिक्स की मूवी सीरीज अनकही कहानियों का एक्सपीरियंस करना ना भूलें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी वेब सीरीज का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, वंदे मातरम।